बादशाह जी को बादशाह भैया बोला। रियली? वो फोन उठा ले, बहुत बड़े गाने में वो फोन भी नहीं उठाते। ही इज अ बिजी मैन। अभी यहाँ आने से पहले उनको कॉल किया था मैंने। अच्छा, कह रहे अच्छा कहीं बैठा हो, कॉल करूँ? ठीक है, नहीं आएगा वो कॉल, मुझे पता है नहीं आएगा। सिगड़ी, जनकपुरी, तंदूरी चिकन मोमोज ये मेरी फेवरेट जगह है जो मैं बता रही हूँ। राइट। लास्ट शो आई रियलाइज्ड दैट आई वाज डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है कि बिफोर taking those stairs at the stage there's a feeling of gratitude, okay? So whenever I'm going on the stage I'm thanking God for giving me that stage. ये वेलकम आस्था, वेलकम आस्था गेल इन द हाउस, गाइस क्लैपिंग। वेलकम टू मिर्ची, वेलकम टू मिर्ची। सबसे पहले तो बताओ मिर्ची की वाइब कैसी लग रही है आपको? बहुत ही खतरनाक वाइब है, इतने कलरफुल है। आई तो लव कलर्स एंड आज मैं भी पूरा मैच हो गए एंड हम दोनों भी ट्विनिंग हो गए I know, हम दोनों भी हैं। twin ये हैं, ट्विनिंग exactly. अनकॉल्ड थी बट यू नो हॉट गर्ल्स ट्विन एनीवे। यस एंड अभी मुझे बताओ, क्योंकि आपके अलावा तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है, बट नजर गाने के बारे में बताओ। एंड आई रियलाइज समथिंग कि आपका ना एक पर्सोना बन चुका है इंडस्ट्री में, दैट यू आर अ पार्टी पर्सन, कि आप पार्टी गाने करते हो। सो ये सोच समझ के किया था कि इस बार थोड़ा लव सॉन्ग बनाने वाली हूँ? अब पता क्या है आजकल, एक तो वन गुड थिंग इज दैट आजकल पार्टी गानों को डेफिनेशन रहा नहीं है। राइट। मतलब मैंने लिटरली क्लब्स में मन पर्या बजते हुए भी सुना है। True. एंड पीपल आर डांसिंग, सो देयर इज नो सच जॉनर लाइक पार्टी नंबर। तो लव सॉन्ग भी बजते हैं आजकल। तो ऐसा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था मेरा ऐसा ये गाना बनाने का। Right. पार्टी सॉन्ग से हटना है, बट काफ़ी टाइम बाद पंजाबी गाना करा। आई थिंक सारा इंडिया के बाद अब जाके पंजाबी गाना करा। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टच दैट ग्राउंड अगेन। एंड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जितनी पंजाब की ऑडियंस उनके साथ इनजस्टिस करा हुआ थोड़ा सा। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन पंजाबी म्यूजिक, सो लाइक दिस वाज बेसिकली द आइडिया कि मेरे को कुछ पंजाबी गाना बनाना है। एंड हितेन इज द प्रोड्यूसर एंड he's a genius when it comes to writing and composing, writing and you know pop sound. So हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। गाना बहुत जाने में बहुत सही गाना बन गया। और मैं तो तब से जब से बना तब से अभी तक वाइब कर वही लूप पे चल रहा है। लूप पे चल रहा है। हमारे भी लूप पे चल रहा है, हमारे लूप पे, आंखों के लूप पे भी अभी आप ही चल रहे हो। लेकिन फिलहाल कोई BTS है, क्योंकि आप यू नो वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हो जो अपने ही गाने गाते भी हो एंड अपने म्यूजिक वीडियोस में भी आते हो। तो कोई ऐसा कुछ BTS है जो, क्योंकि मास्क वाला था, कोई ऐसे पार्टी का सीन है, गाउन डाला है, यू लुकिंग सो अमेजिंग, सो उसके बारे में कुछ बताओ। BTS है एक्चुअली वीडियो में ना एक जगह है जहाँ पे पूरा शैम्पेन ऐसा टावर बनाया था उन्होंने ग्लासेस का। सो शैम्पेन ग्लासेस का पूरा टावर बनाया था एंड आई वाज सपोज्ड टू लाइक हिट इट, तो वो पूरा गिरना था ऐसा। तो डायरेक्टर ने बोला कि अभी 2-3 टेक हम ऐसे लेंगे, आप पीछे जाओ और हिट मत करना उसको, और हम फाइनल टेक में जब गिराना तब आप फाइनल एक टेक में उस टाइम लेंगे। And me being me, I'm very clumsy in my actual regular life also. Right. मैंने वो पहले टेक में गिरा दी सारे ग्लासेस। वो हुआ रिकॉर्ड, बट वो रिकॉर्ड हुआ है। ओह, तो पहली टेक आर्टिस्ट हो आप, क्लमजी नहीं हो यार, वन टेक आर्टिस्ट। एंड मैंने गिरा दी, फिर मैं अपनी देख रहा हूँ, मैंने गिरा दिया। I'm not even like going along with the vibe. Right. But thankfully वो acrylic glasses थे, क्योंकि डायरेक्टर वाज लाइक आई न्यू दिस वाज गोना हैपन। अगर हमें पता है आस्था तुम क्या कर सकती हो। आप नहीं गिराते तो कोई और ना कोई ना कोई गिरा ही देता। राइट। तो हमने इसलिए एक्रेलिक लगाए थे। अब फाइनल में हम लोग ग्लासेस लगाए। डायरेक्टर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है पर बताते नहीं है उस मोमेंट पे। एग्जैक्टली, एक्रेलिक ग्लासेस से बचा रहे थे वो अपने। क्या बात है। एंड अभी आई सॉ कि आपने एक इंटरव्यू बोला था दैट विल बी मूविंग टू बॉम्बे। सो आप शिफ्ट कर गए हो अब? हाँ जी, मतलब शिफ्ट एज एन now I have a base in Bombay. Okay. But I also come back to Delhi. जैसे काम खत्म होता है मैं तो भागती हूँ घर, because I'm a very family person and I love to be around people. Like I love to be around my family. I love to be around my dog. तो अब बॉम्बे में उठती हूँ तो लगता है अभी मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो बॉम्बे और दिल्ली में क्या फर्क है? बॉम्बे और दिल्ली में फर्क इतना है कि बॉम्बे में काम है बहुत सारा, अगर काम नहीं है ना तो फिर काटता है मुझे, क्योंकि फिर मेरे को लगता है अभी मुझे
फैमिली चाहिए। तो बॉम्बे में अभी आप रेंट पे रह रहे हो, खुद का अपार्टमेंट रेंट पे रह रही थी। तो भाई कितना रेंट है? मैं तो सुना है कि बॉम्बे में भगवान मिल जाएंगे पर घर मिलना मुश्किल है। इतना रेंट है? इतने रेंट में पूरी पूरी कोठियां मिल जाती पूरा एल्बम निकाल दूं मैं। बट काफी रेंट है बॉम्बे में तो। बट आई गॉट अ नाइस 2 BHK कोजी हाउस, जिसमें एक रूम में मैंने छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाया है, जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अगर किसी को अपने वोकल्स डब करके भेजना है या कुछ थोड़ा, कभी कभी आई कॉल अ प्रोड्यूसर होम एंड देन वी सिट इन द रूम एंड जैम। एक रूम सिर्फ वर्किंग के लिए और उसमें मेरे एक वॉल पे शूज लगे हुए हैं और बैग्स लगे हुए हैं। यू आर अ स्नीकर हेड। या शो अस योर स्नीकर्स। अभी आपने कौन से डाले हैं? आई एम वेयरिंग जॉर्डन 4s। ओके, सो या कितने जूते ले लिए होंगे आपने? इसका नंबर मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली। तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा ले रखे हैं। बहुत सारे शूज है। राइट। ऐसा कभी होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और क्योंकि बिकॉज योर नेचर इज लाइक दैट, यू आर बबली एंड कुछ भी बोल देना, यू आर रियली आउटस्पोकन, आई कैन फील माय वाइब विद यू। मैं तो कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ। कुछ भी बोल देती हूँ। तो सो ऐसा कभी हुआ है कि इंडस्ट्री में किसी बड़े बंदे को बात करते करते आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया हो एंड यू लाइक शिट, ये क्या बोल दिया मैंने, बट यू डिडंट मीन इट ऑब्वियसली। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बंदे के साथ नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली बॉम्बे में ही समवन केम होम, मेरी एक फेलो आर्टिस्ट फ्रेंड है and Sharvi that is, okay, and she came with 2 of her friends. तो वो लोग एंटर करे रूम, मतलब घर में, मैं कह रही हूँ हाय लवली मीटिंग यू, हाय, सो आई मीट द गर्ल एंड देन आई मीट अनदर फ्रेंड ऑफ हर्स एंड लाइक हाय टेक केयर। मैं टेक केयर, मैं टेक केयर क्यों बोल दिया? लाइक द पर्सन इज एंटरिंग माय हाउस एंड आई एम सेइंग टेक केयर। दैट वाज वेरी रैंडम, आई डोंट नो, आई वाज प्रोबब्ली zoned out and something was in my head, I don't know how I said take care. ये होता है, पता है मेरे साथ में फोन कॉल में बात करती हूँ लाइक ओके बाय लव यू एंड मैं लाइक मैंने इसको लव यू भी बोला मैंने, लव यू क्यों बोला है? किसी को ध्यान नहीं आ रहा मुझे किसको बोला, लेकिन बहुत रैंडम कॉल में लव यू बोल दिया था। वो तो भाई बंदा फील नहीं किया होगा फिर पूरी ले गया होगा तो पता नहीं, मैं रखने के बाद मैंने लव यू, अब मैं तो बोल देती हूँ, इसका पता नहीं। बट ऐसा बहुत बार होता है कि लड़के जब आउटस्पोकन होते हैं तो लड़के भी ना बहुत ऐसे सोचते हैं कि वाइब मैच कर रही है या ये इसको शायद मैं पसंद हूँ। ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है कि किसी लड़का ऐसे हिंट ले गया फ्री के हिंट ले गया, फीलिंग ले गया फुल ऑन? हुआ ही होगा, मैं तो दोबारा मुड़ के नहीं देखा। बट ऐसे कभी कुछ लव वव वाला सीन भी नहीं हुआ? आर यू लाइक अ करियर ओरिएंटेड पर्सन और लाइक? आई एम करियर ओरिएंटेड यस, बट कैन से नो यार, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो लव वाला सीन तो हुआ है। फिर कैसे हुआ? I was in a very long relationship with my ex-boyfriend and then things did not work out pretty well, so I got out of it last year and now I'm single and I'm happy. Are you ready to mingle? जनता जानना चाहती है। No one's ready as such, मतलब मिल जाए तो मिल जाएगा, ऐसे I don't think about it. Right, because आस्था तो कहती है सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस। That's to my career right now. That's अब एक करियर पे हो गया है। बट अगर आपको कोई लड़का चाहिए तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मतलब अगर कोई लड़का सोच रहा है, इंटरव्यू देख रहा होगा तो कभी माइंड में ऐसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे कि आस्था मिल जाए, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़कों में? क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सच्चा होना चाहिए दिल का एंड थोड़ा सा डिसेंट लुकिंग। डिसेंट, बहुत ज्यादा नहीं मांग रही। हाँ, आज अब यही होता है कि 22 तक आके मुझे तो हॉट चाहिए देते हैं बुरी तरह। नहीं। जब तक आप 27 28 तक आते हैं लाइक डिसेंट लुकिंग भी चलेगा। ऑनेस्टली लुक्स मैंने आज तक ऐसा कभी इतना लुक्स पे मैंने कभी करा नहीं है इतना फोकस। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा लगेगा लड़का तो मैं धुंधली लगूंगी, तो मैं पोजेसिव रह जाऊंगी जिंदगी में। बट आई एम अ पोजेसिव पर्सन, नॉट like a crazy possessive person, right, but like decent possessive. वैसे चिलू, okay, ऐसे नहीं कि पीछे तो जब आपका कोई रिलेशनशिप में होता है तो you tell your parents and everybody knows? अच्छा, my parents are super chill. और अच्छा मुझे बताओ, अपनी बीच की बात है, जैसे बॉम्बे में देखते हैं कैमरा खोल के बीच, हाँ एयरपोर्ट पे जब ऐसे पैप्स जाते हैं तो दे लाइक अरे मैम फोटो, तो ये बुलाते हैं या ये उनको पता होता है? क्या सीन होता है? ये पेड होता है, अनपेड होता है, क्या होता है? यार हाँ पेड भी होते हैं, लेकिन कभी किसी और का पैसे लेके किसी और को कवर करने के लिए खड़े और अब बाय चांस साथ में निकल जाओ तो आपके फ्री में मजे लग जाते हैं। ये करना चाहिए। अच्छा तूने पे किया है? मैं वहीं आ रही हूँ। जा रही है क्या? तो मैं आ रही हूँ। बट पेड होते हैं मोस्टली। राइट। आए तभी मेरे नहीं आते क्योंकि मेरे सारे पैसे बैग्स और जूतों में खर्च हो जाते तो पैप्स के लिए बचते नहीं है। बट यही तो पैप्स को देखना होता है कि क्या जूते पहने हैं, क्या ये थोड़ा सा आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। अरे तभी स्टाइल कैसे पता लगेगा लोगों को? यार नोट यार, वी नीड टू कॉल पैप्स। और पेट्रोल खिलाड़ी के टाइम पे हुआ था, राइट, तब आए थे बिकॉज दैट टाइम आई हायर्ड अ पीआर एजेंसी, तो पीआर
अच्छा, वो अपने आप आगे से कांटेक्ट हाँ, करती है। so- सो ये सब मिले हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये हमारा exactly. स्क्रीन टाइम यही लोग बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, आपने ना डीजे वाले बाबू में बोला था डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला, जी। कौन सा गाना है वो? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना कौन सा है वो? गाना चला दो, गाना चला पर गाना आज तक हमें पता नहीं लगा, गाने को 10 साल हो गए हैं, ये मिस्ट्री है कि ये कौन सा गाना है। मेरे सारे गाने सारे गाने डीजे वाले बाबू मेरे गाने चला दो। लेकिन आपके सारे गाने ना बहुत यूनिक नाम के होते हैं, है ना? पानी पानी, डीजे वाले बाबू, नजर। तो ये नाम आप खुद पिक करते हो या प्रोड्यूसर कहते हैं कि आज तक की पर्सनालिटी के साथ यही जाने वाला है? देख, अब खुद ही पिक करते हैं, मतलब गाने के ऊपर जैसे डिपेंड करता है। अब डीजे वाले बाबू तो था ही डीजे वाले बाबू, बट नजर में जैसे earlier we were thinking काला टिक्का रखेंगे गाने में, क्योंकि it starts with तो काला टिक्का लाला, बट काला टिक्का नाम का ऑलरेडी मेरा एक गाना है ओके, बादशाह भैया के साथ। it was released few years back and फिर मैंने कहा वो क्लैश करेगा, so नजर रखा फिर हमने टाइटल। मैं कहा नजर बहुत अच्छा टाइटल है, यूनिक टाइटल है, so yeah, नजर is nice. there is no such thought, जो अच्छा लगता है रख दो। जो अच्छा लगता है। मैंने अभी नोटिस किया आपने बादशाह जी को बादशाह भैया बोला, Yeah. तो मतलब आपके वो ऐसे मुंह बोले भाई हैं, तो राखी बांधते हो फिर आप उनको? नहीं, मैसेज डालते हैं हैप्पी राखी। तो कुछ भेजते हैं, वो गाना भेजते हैं सीधा आपको रक्षाबंधन का गिफ्ट भेजते हैं? नहीं, थैंक यू टू यू। कभी कभी वो भी नहीं करते रिप्लाई। अच्छा, वो भी बैड विद फोन्स यार, रियली? वो फोन उठा ले बहुत बड़ी गनीमत है, वो फोन भी नहीं उठाते। ये तो बिजी मैन। अभी यहाँ आने से पहले उनको कॉल किया था मैंने। अच्छा, कह रहे अच्छा कहीं बैठा हो, कॉल करूँ? मैं कहा ठीक है, नहीं आएगा वो कॉल, मुझे पता है नहीं आएगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी एडेड हो, तो एक दूसरे को मीम्स भेजते हो आप लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक दूसरे को? ऐसा होता है? हाँ। एक दूसरे की रील अगर कोई वायरल हो रही है, जैसे बादशाह जी की तो बहुत वायरल होती है चीज, तो उनको भेजते हो कि यू आर ट्रेंडिंग ऑन मीम्स राइट नाउ? पीछे एक गॉसिप आई थी और मैं काफी टाइम से मिली नहीं थी उनसे, उनके बारे में कुछ गॉसिप चल रहा था। मैंने उनको भेजा, मैंने कहा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मुझे भी लोग, जब मैंने गिव मी डीट्स बिकॉज अभी जब मैंने स्टोरी डाली कल की आस्था इज कमिंग टू आवर स्टूडियो, यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस, तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं बादशाह के बारे में, तो थोड़ी सी टीज स्पिल करनी पड़ेगी अब आपको। लेट्स गो ऑलराइट। एंड अभी आपने बताया बिकॉज यू आर लाइक अ दिल्ली गर्ल, सो साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली? साउथ दिल्ली। यू आर साउथ दिल्ली गर्ल? अब आई एम वेस्ट दिल्ली। अच्छा, यू आर वेस्ट दिल्ली। ओके ओके, बट आई थॉट यू सेड पिक वन आउट ऑफ। अच्छा, ऑलराइट। सो मतलब अभी वेस्ट दिल्ली हो। हाँ। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स नहीं है साउथ दिल्ली वाली जो कहती हैं भाया? नहीं, कभी उस सर्कल में भी नहीं रहे, तो प्रॉपर वो मोमोज खाने वाली लड़कियों में से हो? I attract people like that only. अच्छा, तो दिल्ली के कुछ स्पॉट बता दो जहाँ पे मस्त खाना मिलता है। विकासपुरी में मोनिका के छोले भटूरे यम, सिगड़ी जनकपुरी तंदूरी चिकन मोमोज ये मेरी फेवरेट जगह है जो मैं बता रही हूँ। राइट। ओके, पश्चिम विहार वो अमृतसरी नान। ओह गॉड, मेरे को भूख लग गई यार, मुझे भी सुन के भूख लग गई है। लेकिन बॉम्बे जा रहे हो तो फिर खाना वो मिस कर रहे हो? नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मेरा चक्कर दिल्ली का लगता रहता है। अच्छा, सो आई कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, 10 days here 10 days there ऐसा। बट आर यू अ पर्सन जो अपने डाइट पे ध्यान देते हैं? लाइक बिकॉज व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री तो आपको ऐसे पीआर बोलती है आपको फिट रहना पड़ेगा, गाने में आना है तो यू नीड टू बी ऑफ दिस साइज, तो यू आर अ प्रॉपर ऐसे वेस्ट दिल्ली गर्ल, तो आई एम अ बिग टाइम फूडी। मेरे को आफत मेरी आत्मा रोती है उस टाइम पे जब मेरे को डाइट करनी पड़ती है। अच्छा, बट यूजुअली बिफोर माई शूट्स लाइक 20 days or 25 days before my shoot, I go on a crash diet. Okay. I prefer going on a crash diet than just living that lifestyle throughout. तो मैं खाती पीती ऐश करती मस्ती करती जैसे शूट आने लगता है, जैसे सब कुछ प्लान होता है कि इस डेट पे शूट करना, then I stop, like then I go off carbs, then I stop, मतलब शुगर तो खैर मैं वैसे भी नहीं लेती हूँ in general life में। मीठे का मुझे ज्यादा शौक नहीं है। Okay. मीठा कम ही खाती हूँ। like spicy and नमकीन वाला मोमोज वगैरह, everything I love. Yeah. And street food or like cafe girl? स्ट्रीट फूड यार, स्ट्रीट फूड। कैफे में मुझे जाके समझ नहीं आता, सब मैदा है ना, उससे अच्छा मैं ओलियो पोलियो शोलियो अबागटा स्पागेटी था, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, तो बंदा प्रोनाउंसिएशन भी मर जाता है कि भाई क्या बोलना है। और अब मैं आज तक लोग अगर गलत प्रोनाउंसिएशन दे दी तो वेटर कहेगा इसको यही नहीं पता, आलियो ओलियो, है ना। बट एंड अगर जब आप जिम जाते हो, जब आप डाइटिंग करते हो, तो व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन डाइटिशियन आपको उस पे रखता है? What's that one thing? Yeah, जो which you have a cheat meal in your dieting process. Oh, जो okay. आपको अलाउ कर देते हैं बेसिकली कि ठीक है खा लो।
कोल्ड कॉफी Cold coffee. यूजुअली सब लोग वैसे मेरे को शर्म आ रही है बोलते हुए क्योंकि अब तो सब लोग ब्लैक कॉफी पे उतर आए हैं Yeah, जिंदगी में। and I don't know, it's tasteless. आई नो यार, I hate it. मेरे को नहीं बन रहा है ब्लैक कॉफी ना। है ना? आई लव दूध वाला कॉफी। सो दिस माय मॉर्निंग कॉफी, आई स्ट्रिक्टली से that I'm not gonna go to black coffee. Right. अगर second coffee पीना then I can do that black, but morning वाला coffee I need with milk. Yeah. सर्दियों में गर्म कॉफी और गर्मियों में कोल्ड कॉफी। Right. So I know, मतलब फूड में भी ना थोड़ा सा तो ऐसे चीप चीप चलता है। नॉन नेगोशिएबल है वो कॉफी। राइट, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जब स्टेज पे जाते हैं ना तो उनका कोई रिचुअल होता है। जैसे आई वाज वंस वाचिंग सोनू निगम सर्स परफॉर्मेंस एंड उन्होंने ना जंपिंग करना शुरू कर दिया बिफोर परफॉर्मेंस। एक दो बोतल पानी पी लिया, पता नहीं जंपिंग स्क्वाड क्या क्या किया, देन ही वेंट ऑन स्टेज। आपका ऐसा कोई रिचुअल है? ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा हुआ है और मैं यूजुअली इसका आंसर यही दिया था कि आई जस्ट लिसन टू द क्राउड बिकॉज मैं बैक स्टेज से बोलती हूँ, आर यू गाइस रेडी? तो आई हियर द क्राउड एंड इट पंप्स मी अप। राइट, But last show, I performed in Doha like 2 days back. Last show, I realized that I was doing this since a long time. लेकिन मुझे अब जाके realize हुआ है कि before taking those stairs at the stage, there's a feeling of gratitude. Okay. So whenever I'm going on the stage, I'm thanking God for giving me that stage where I'm performing, and there is no show in my life that I've not taken seriously till date. So yeah, I usually thank my God for giving me that stage to perform, and I touch the stage, you know, stairs, before हाँ. going. Yeah. एंड आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? बिकॉज आपने कहा ऐसे गॉड को याद करते हो, तो ऐसे स्पिरिचुअल हो या धार्मिक हो, जाते हो, ऐसे कुछ मान्यता है कुछ? Honestly, I was not too spiritual. My relation with God is कि हाँ भगवान है अपने ऐसे chill है। सेटिंग कर दी बस। मंदिर also if I cross WhatsApp शिव जी टाइप करके मैं निकल जाती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं Cool है। dude, भगवान yeah. अपने कभी कुछ बोलना हो तो क्या कर रहे हो यार, क्या तो लुक एट मी यार, ऐसे करके बातें कर लेती हूँ अपने मन में। ठीक है। But अब तो I'm slightly getting inclined towards spirituality. Okay. Not idol worshipping or anything. Right. Yes, idol worshipping is good. Sometimes I do it. मम्मी पापा के साथ या पूजा हो गई, दिवाली हाँ, पूजा या ऐसे घर की कोई all पूजा that हो I गई। do. Like in Bombay also, I've made like a छोटू सा मंदिर, and some like if I know there's like it's a good day and I have some good project going on, so अंदर से vibe आती है तो I go अगरबत्ती जला के भगवान के आगे थोड़ा सा I do that, but it's not in my routine. Okay. Yeah, it's not in my routine, and वैसे यार God है, भगवान है, मतलब सुन ही रहे हैं हर वक्त, हमारे अंदर ही है। हाँ, है ना? और क्या। So do you believe in law of attraction? Because बहुत सारे आर्टिस्ट ना आजकल बोलते हैं कि have it in your heart, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारे बोलते हैं। तो ऐसा कुछ आपका कुछ है कि you manifest some things? I do manifest, yes. होता है बेसिकली क्या होता है, आप किसी चीज़ को अगर जैसे बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में, है ना? So I believe in that because it's a very interesting story. Okay. Lockdown में we used to live in a very छोटू 2 BHK in West Delhi, जहाँ पे पहले रह रहे थे। वो घर में जगह ही नहीं बन रही थी यार, हम 4 बंदों की जगह ही नहीं बन रही थी, मतलब क्योंकि मैं आई वाज शॉपिंग एंड आई वाज बाइंग शूज, और शूज के डब्बे स्टैक हो रखे ड्राइंग रूम में, घर वाले कहते होंगे इनको ही रख ले। वो कह रहे थे बंदों से ज्यादा तो कपड़े और जूते हो गए घर में, मतलब ऐसा हो रहा था। मैंने कहा बस हो गए पापा, चलो निकले यहाँ से निकले। पापा कहते हैं ऐसे नहीं, जितनी चादर, मेरा माय डैड इज वेरी लाइक दैट कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। मैं कहा चादर से बाहर निकलोगे तभी तो चादर बड़ी होगी, राइट। तो मैंने उनको, मतलब मैंने लिटरली लॉकडाउन में उनको अल्टीमेटम दिया था, लॉकडाउन से पहले, राइट, कि नहीं, हाँ लॉकडाउन, हाँ हमारा शिफ्ट करते ही लॉकडाउन लगा था एक्चुअली। सो मैंने उनको अल्टीमेटम दिया कि मैं, अगर आप लोग नहीं मूव कर रहे हो, मैं तो जा रही हूँ, मैं चली, हाँ। मैं अकेले रह लूंगी अगर आपको नहीं। फिर उनको थोड़ा सा लगा कि ये सीरियस है, हाँ। ये जा सकती है, right. कांडी है, तो फिर उन्होंने ही अग्रीड। फिर हमने साउथ दिल्ली में एक फ्लैट रेंट पे फ्लोर लिया था। सो देन ही वाज आल्सो हैप्पी एंड आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप मूव आउट करो एंड आई प्रॉमिस यू विद इन अ ईयर we'll have our own house and a bigger house than this, right, and I will make sure that
हमको रेंट पे ज़्यादा टाइम ना रहना पड़े, क्योंकि उनके लिए वो रेंट पे रहना वाज लाइक, है ना, इंडियन पेरेंट्स तो वैसे ही होता है, अपनी चीज हो अपनी चीज हो। तो वो विकासपुरी वाला घर ऐसे ही पड़ा था, वो धूल मिट्टी खा रहा था, एंड वी वर लिविंग वहाँ पे रेंट वाले घर पे, एंड देन within 9 months I bought a place, and that was like a proud moment. And I was just, throughout the lockdown I was just manifesting कि मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए. I wanted to buy a car, but my dad was like, पहले asset बना लो, car is a liability, Indian parents again. True. तो फिर घर दिला दिया मैंने उनको फटाफट से, 9 महीने में घर आ गया, मैं बहुत खुश, मम्मी पापा खुश. बट अब तो वाइब कर रहे होगे फुल ऑन उस घर में, मस्त बन रहा होगा ना. एंड डू यू हैव लाइक, वो लड़की होती है ना, एक पूरा कमरा डेडिकेट कर देती है अपनी वार्डरोब को, अपने शूज को. तो ऐसा कुछ कमरा बनाया आपने? बनाया है? You have to show us that. I have a walk-in closet. Okay. And एक मेकअप रूम अलग से बनाया है. Yeah. तो वो लड़कियों मतलब बड़ा ड्रीम्स होता है, ऐसे बटन दबाया और सामने से घूम के आ गया कुछ. उतने एक्टिंग नहीं डाली अभी. अच्छा. बट इट्स अ फैंसी, मतलब डिसेंट फैंसी, ठीक है, वो 2 BHK हाउस तो अच्छा है जो भी है. ये भी बहुत लड़कियों का सपना है आज के टाइम पे कि खुद का घर माँ बाप को देना. अरे यार, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. माय पेरेंट्स वर सुपर हैप्पी, आई वाज सो प्राउड. एंड देन अब मैंने कहा अब मैं गाड़ी लूंगा. अब कौन सी वैसे ड्रीम कार कौन सी है आपकी? अभी नाउ आई वांट टू गेट अ रेंज रोवर. ओके. एंड I want to get one Urus also, yaar. I want to buy one Urus. Urus. ये मैंने पहली बार सुनी है गाड़ी. हाँ. Yeah. Next year most likely I'll. ये I hope कि manifest हो जाए. Yeah. ये बोल दिया है तो next year देखते हैं कि आस्था के पास. That's what I'm manifesting now. Range Rover, right? Range Rover तो मैं इसी साल plan कर रही हूँ. But let's hope. I hope concerts पे concerts and गाने पे गाने आए. Yeah. Back to back and the Range Rover. Range Rover फिर Range Over. Oh my God! फिर तुम range के बाहर. नहीं, मेरी Range Over हो जाएगी इसके बाद. And you said that of course you're a West Delhi girl. तो कुछ ऐसे शॉपिंग स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे West Delhi लड़कियां क्या करती हैं कि वही जो टॉप है ना 200 का सरोजनी से लेके 50 रुपए का सरोजनी से लेके, या सो माय मामी गॉट इट फ्रॉम यूरोप. ऐसा कभी कुछ किया आपने? नहीं, जैसे वो लड़कियां करती हैं. ऐसा कभी नहीं किया. मैं अगर सरोजनी पहना तो मैं ठोक के बोला कि मैंने सरोजनी पहना. प्राउड सरोजनियन कि भाई तुम लोग पैसा खर्च रहे हो, 200 रुपए में मैं ड्रेस ले आई, क्या चाहिए. और हाँ, नहीं बट ये भी प्राउड मोमेंट हो गया. जब नहीं थे पैसे तो नहीं थे. हाँ, तो ठीक है. बट आपके शॉपिंग स्पॉट्स आजकल कौन से हैं? लाइक व्हाट ब्रांड यू गो टू एंड व्हाट इज योर गो टू फैशन इंस्पिरेशन? ओहो. सो ऑनेस्टली इंडिया में तो एग्जॉस्ट हो गए सारे ऑप्शन मेरे. सो आई ट्राई टू ऑर्डर फ्रॉम ASOS. It's an app. बट वो डिलीवर करते हैं लंदन में. ओके. सो लंदन से मेरे कुछ कोई ना कोई लोग आ रहे होते हैं, तो मैं वहाँ से मंगा लेती सामान. ये अच्छा है. So yeah. And do you have like a stylist or do you style yourself? It's a mix. Sometimes I have. So usually I try to get a stylist on board for stuff, but जब डिलीवर नहीं कर पाते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार I don't want to waste money. I'd rather go shop. तो फिर मैं जाके कपड़े खरीद लेती हूँ. So I end up buying a lot of stuff. ऐसा कुछ होता है कि बहुत ऐसी चीजें भी ले ली जो चाहिए ही नहीं? हाँ, बहुत बार होता है. तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो आप ऑनलाइन देखते हो और बाद में सोचते कि ये तो ले लिया, चाहिए नहीं था ये, तो अब ये क्यों आ गया? ऑनलाइन नहीं, मैंने ऐसे एक बार डियोर के एक जूते ले लेते क्योंकि पहली बार मैंने देखा डियोर पे सेल लगी हुई थी. मैंने कहा 50,000 के मिल रहे हैं आईडीज, डियोर आईडी 50,000 के मिल रहे थे. राइट. मैं ले आई. और मैंने ट्राई भी नहीं करे. मैंने कहा UK7 पैक व्हाट स्टाइल में. मैं घर आई, मैंने पहना और वो इतने हार्ड और इतने हैवी जूते हैं कि उसको पहन के मैं 5 मिनट चली, मेरे नीज में इतना दर्द होना शुरू हो गया. मैंने कहा ये तो बहुत हॉरिबल जूते हैं. So that was like my worst buy. यहाँ लड़कियों का दिल 500 रुपए में भरा जाता है, हमने 50,000 का खर्चा कर लिया. सही में. और वो ऐसे ही पड़े कबर्ड में. मैं तो बता रही हूँ किसी को गिफ्ट करो. वो भी मेरा, देखो मैं दिल ऐसा है कि मैं वो गिफ्ट भी ना करूँ किसी को. क्यों मैं किसी और के पैर तोड़ूं. ये भी है, मतलब जूते भी खराब है तो क्या ही कर सकते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. कोई बात नहीं, शो पीस में लगा देना. कुछ तो ऐसे ट्रॉफी शूज ही होते हैं जो डाले नहीं जाते, बस रखे जाते हैं. ट्रॉफी शूज है बस. ऑलराइट. एंड अगर दिल्ली में जाते हो तो शॉपिंग स्पेसेस कौन सी होती है? जब आप ऑफ कोर्स व्हेन यू वर नॉट अ सिंगल, तब कहाँ जाके शॉपिंग करते थे? तब यार मैंने तो कॉलेज टाइम पे अपने मैंने जनपद से भी शॉपिंग करी है. मैंने सरोजनी से भी शॉपिंग करी है. उस टाइम पे ज़ारा ऐसा लगता था कि भाई ज़ारा है ना.
ज़ारा तो यार अभी भी कभी कभी मुझे लगता है ज़ारा वो अंदर का मिडिल क्लास जाता नहीं है ना। हाँ नहीं जाता ब्रो, नहीं जाता है. But I love shopping from Adidas, Right. and I love shopping from Nike तो I order online Okay. a lot of stuff, and I love shopping from CDC, Trap Dog Crew. They basically sell a lot of streetwear. Okay, so you get thrifted also. Not thrifted. They sell proper Streetwear. Okay. They have all the Indian streetwear designers. So CDC is in Delhi and Mumbai. This pant is also from there. Oh, I got it's this, actually a very thin yeah, pant. I got this from CDC. So yeah, they're good. And मैं जब आपका इंस्टा भी स्टॉक कर रही थी तो मैंने रियलाइज कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. I love traveling. तो अभी यूरोप घूमे थे आप, I Yeah, guess. तो yeah. कैसा था? Amazing. I so again it was a proud moment for me क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, अपनी बहन को यूरोप घुमा रहे हो, उसका फर्स्ट यूरो ट्रिप था. Okay. तो कभी नहीं गई थी. So I was feeling like तेरा भाई घुमाएगा तुझे, you know that vibe. So Right. it was fun. मतलब क्योंकि she also lives a very busy Right. schedule because वो event planning में है. Okay. And I am also usually traveling. So we bonded after so long, and 15 days we were together. We cut the entire world and we were just with each other. So it was a good reunion. ये तो मतलब फन हो जाता है ना. हाँ. So like but घूमे कहाँ एंड मोस्ट फन कब आया? मतलब ऐसे कुछ बॉलीवुड कुछ रिक्रिएट किया था जैसे बॉलीवुड मूवीज में देखा होता है, ऐसा कुछ किया था? Bollywood हम लोग डिज्नीलैंड गए थे. Okay. So we went to Paris. We went to Barcelona. Barcelona is one of my favorite destinations. Now. I've been there before. Okay. So it's my favorite vacation destination. Okay. Barcelona. So I was like Barcelona तो तेरे को लेके जाऊंगी bro, वहाँ तो वहाँ तो जाना ही है. हाँ. Paris गए थे, and then we went to Portugal, Lisbon, and then we went to there was one more place. Italy, Okay. Milan. So, yeah, we went to Amalfi Coast and then Milan. So it was fun. Bollywood moment ऐसा हुआ था कि हमारा पेरिस में सेकंड लास्ट डे था. Okay. एंड वी गॉट लॉक्ड आउट ऑफ आवर अपार्टमेंट. अच्छा मतलब जो बंद हो गए. एयरबीएनबी हमने करा था बुक, तो उसमें की अंदर रह गई और हम दोनों बाहर आ गए. ओह. हम लोग बटर चिकन डिज्नीलैंड पूरे दिन घूम के, मैंने कहा आज तो बटर चिकन खा के सोएंगे. इंडियन अंदर का जाता है, यूरोप चले जाओ. बटर चिकन ऑर्डर करा हमने रात को. वहाँ का बहुत butter दिन chicken हो गए अच्छा था? मैदा खाते हुए. वहाँ का बटर चिकन अच्छा था? काफी अच्छा था. अभी उसके पीछे पूरी स्टोरी है, लेकिन बटर चिकन लेने हम दोनों नीचे उतर आए. उसको लगा मैंने चाबी ले ली, मेरे को लगा उसने ले ली, और हम दोनों विदाउट के नीचे आ गए. एंड नाउ पूरे दिन के हम थके हुए, रात को 1 बज रहा है, एंड वी आर literally in our just wearing hoodies and chappals. Right. And it was cold and we were shivering. एक हाथ में बटर चिकन और एक हाथ में पानी की बोतल लेके नीचे खड़े दोनों. अब क्या करेंगे? No money, no card, nothing. अच्छा वो तो था भी Airbnb, so of course कुछ ऐसे बुला भी नहीं सकते. कुछ भी नहीं. फिर क्या किया? Then we called a locksmith, and that locksmith charged us 180 euro just to visit. Okay. Which is like 18,000 रुपए यार. ताला लगाने के ब्रो. इंडिया में तो फ्री में कर देते हैं. अभी तो ये तो उसने विजिटिंग चार्जेस थे. Okay. जब उसने दरवाजा चेक करा, बोला तो तोड़ना पड़ेगा और इसमें हमें न्यू लॉक लगाना पड़ेगा, ऐसा 1 लाख रुपए का बिल बना दिया उसने. क्या क्या शॉपिंग ताला कर तोड़ने सकते का. थे? मैंने कहा प्रेरणा ये तो बैकअप प्लान अच्छा है बिजनेस का, हम लोग ताला तोड़ना और लगाना सीख लेते हैं. हाँ, यूरोप में यही करते फिरेंगे. यही करते फिरेंगे. बट या दैट हैपेंड. और हम लोग सुबह हमारा दरवाजा खुला, क्योंकि मैंने कहा तोड़वा तो नहीं रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एयरबीएनबी की भी पॉलिसी होती है, आई कांट आस्क हिम टू ब्रेक द डोर, यू नो. राइट. देन वी बुक्ड अ होटल, तो दैट इज ऑल्सो अनदर स्टोरी. बट हमने सुबह 5-5:30 बजे हमको जाके रूम मिला, होटल रूम, और फिर हमने जाके 5:30 बजे बटर चिकन खाया. अच्छा वो 1 बजे का आया बटर चिकन, 5:30 बजे जाके खाया. बटर चिकन नहीं छोड़ा. हाँ, बटर चिकन पर दिल में है ना. एंड अभी मैं आप अंबानी जी की शादी पे गए थे? नहीं, मैं नहीं गई. आप नहीं गए? आपने परफॉर्म भी नहीं किया? नहीं, मेरे को सो आया था इनवाइट, बट आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम. या आई वाज ट्रैवलिंग, मेरा सब बुक था, टिकट्स वगैरह सब. मतलब इतने सारे इवेंट्स थे, उसमें से किसी में भी नहीं गए? नो यार ये तो फिर आपको ऐसे फोमो महसूस नहीं हुआ कि हर कोई स्टोरी डाल मेरे रहा है? को वैसे इनवाइट नहीं आया था, परफॉर्मेंस का इनवाइट आया था वहाँ पे परफॉर्म करने का. बट आई थिंक मैं वो डेट्स कुछ क्लैश कर रही थी, है ना. यूरोप ही था ना उस टाइम पे. फोमो नहीं फील हुआ फिर? नहीं, मैं आई वाज लिविंग माय लाइफ. ये भी ठीक है. तुम जाओ यार शादी में.
हम अगर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, हमारी शादी कैसे होगी ब्रो? नहीं, ये अच्छा है, ये आइडिया अच्छा दिया। एंड व्हेन यू रिलीज अ सॉन्ग, तो उससे पहले या जब व्हेन यू प्रोड्यूस, तो कोई किसी से एडवाइस लेते हो, लाइक बादशाह भाई से या किसी और से? हाँ, बादशाह से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस एज एन आई जस्ट टेक द फीडबैक व्हाट दे फील अबाउट द सॉन्ग, साउंड एंड द सॉन्ग. नजर का बादशाह, नजर आई थिंक इज द फर्स्ट सॉन्ग. राइट. ओ नहीं, नजर का वैलिडेशन हितेन ने लिया था. अच्छा. यस. सो हाँ, सारे गानों पे बादशाह का इनपुट आया है और उनकी साइड से. तो नजर पर approval उन्होंने आया. कुछ बोला है नजर के लिए उन्होंने? नहीं, he liked the song. He Okay. liked the song. मैं नहीं play कर पाई थी, तो हितेन was traveling with him. ओके. So हितेन played the song to him. ओके. तो एंड हितेन फिर was- क्या कर रहे हैं? मैंने हितेन से पूछा, मैंने कहा भाई क्या कह रहे थे? कह रहे नहीं उनको गाना अच्छा लगा, वो कह रहे करो. So yeah. एंड जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट की ना डिमांड होती है कॉन्सर्ट के टाइम पे कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, हमें इतने बाउंसर चाहिए, हमें इतने बजे आना चाहिए, हम इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे. आपकी कोई डिमांड है जिससे जब आप जाते हो तो इंस्ट्रक्शंस देते हो? Instructions as a tech rider जाता है, उसी में सब कुछ होता है. ओके. और मतलब मैं तो कुछ भी नहीं देती इंस्ट्रक्शंस, बट सब कुछ टेक राइडर में मेंशन होता है. Okay. सो इट्स लाइक दैट. बाकी रही बात ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस की, सो इट्स यूजुअली 90 मिनट्स. बट अगर क्राउड ज़्यादा क्रेजी है और मजे आ रहे हैं तो आई टेक इट 2 hours also. फिर तो जो मर्जी करो. तो मैं वाइब में आ जाती हूँ, तो फिर तो देन आई डोंट लुक एट द टाइम. वैसे हमारा सेट उस हिसाब से बना हुआ है कि वो यूजुअली 90-95 मिनट्स में राइट. रैप हो जाता है. तो हर एक कॉन्सर्ट या हर एक परफॉर्मेंस से पहले यू लाइक प्रैक्टिस? Depends. Totally depends on what show we are going for. राइट. जैसे कि अभी हमारे एक लंदन में कॉन्सर्ट प्लान हो रहा था, तो उसके लिए आई वांटेड टू लाइक मेक मोर न्यू साउंड्स. राइट. So then we started practicing. बाकी अब जैसे नजर आया, so after Nazar's release, now we'll sit in the jam pad with my band, and then we'll start कि इसका live segment कैसा बनाना है Right. proper, how to make this sound like a different piece, but this sound. मतलब वो लाइव में अच्छा Yeah, लगे. हाँ. ठीक है. थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है ना लाइव के लिए, कि थोड़ा लगना चाहिए कि लाइव सुनने आया तो उसको कुछ एक नया रेंडिशन सुनना चाहिए गाने का. सो लाइक दैट. एंड सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने में कहाँ मजा आता है? कॉन्सर्ट्स में, शादी में, कॉलेजेस में, लाइक कहाँ पे सबसे ज्यादा फन होता है? Concerts. 1, concerts. 2, colleges. 3, clubs. राइट. And then corporate, and then weddings, and then corporates. ओके. Corporates last. हाँ. बट लाइक मतलब एनर्जी तो हर किसी की लगती होगी. कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैन मोमेंट हुआ हो कॉन्सर्ट के वक्त, किसी ने कुछ ऐसे फेंका हो, या कोई ऐसे कोई आस्था की हुडी पहन के आया हो, कोई ऐसा शर्ट पे डाल के आया हो? यार, और लोग क्या ड्राइंग करते हैं यार मेरे sketches. Really? I have a collection of like 6-7 sketches which I've got from the people in the crowd. Like एंड डू यू कीप दो स्केचेस Yeah, अपने सब घर घर में? पे लगा हुआ है. लगा हुआ है. मुझे यही हमेशा होता था कि आर्टिस्ट को अगर आप गिफ्ट देते हो तो वो रखते हैं या वो कहीं और रख देते घर हैं? पे सब कुछ घर पे है. एंड आई सॉ योर पोस्ट जहाँ पे आपकी टाइम स्क्वायर में फोटो थी. Yes. तो वो मोमेंट कैसा था? लाइक मतलब yeah. वो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है एक आर्टिस्ट के लिए. बहुत ही अच्छा मोमेंट था. आई जस्ट विश कि मैं वहाँ होती उस टाइम पे टू एक्सपीरियंस इट. बट व्हेन आई सॉ इट, मेरे को पहले बता दिया था, इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि होने वाला है. राइट. व्हेन आई सॉ इट, आई जस्ट कुडंट बिलीव. आई वाज लाइक सही में आ गया यार, सही में आ गया, यू नो दैट फीलिंग. सो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है. बहुत मतलब बिलबोर्ड एंड टाइम स्क्वायर तो मतलब लेजिट टाइम Can't स्क्वायर है. explain in words, but there are more big things now that I'm looking up to. एंड कभी प्रेशर फील होता है बिफोर एनी परफॉर्मेंस? लाइक मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ऑफ कोर्स पहली बार होता है, या इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग अ लॉट, तो ऑडियंस को देख के या लोगों को देख के नहीं प्रेशर सा फील होता है कि पता नहीं लिट होगा नहीं होगा? तो ऐसा कभी कुछ फील हुआ है? मेरे को नहीं होता ऐसा. आप पर्सोना देख के लगता है नहीं कि यू आर समबडी हु टेक्स प्रेशर. नहीं, प्रेशर तो नहीं. प्रेशर नहीं होता. बट इंडस्ट्री में रह के कभी प्रेशर फील हुआ है पर्सनली कि यार गाना नहीं आ रहा है या गाना भी जल्दी करना है? होता है, वो वाला प्रेशर होता है. जल्दी करना, लेट करने का नहीं होता. अगर कोई गाना बड़ा हो जाए ना, तो उसके बाद क्या डिलीवर करना, उसका प्रेशर होता है. सो बेसिकली यू हैव टू मेंटेन कि इतना तो अब स्टैंडर्ड बन गया, अब इसके नीचे नहीं जाना है. जबकि बट उससे क्या होता है ना कि आपके तो मैंने इस साल में ये रियलाइज करा है कि एज एन आर्टिस्ट, if you start thinking about what's going to work and what's not going to work, राइट. you will not be able to be true to your art. तो मैंने शुरू का 6 महीना of this year
I just trained my mind to not think about what's gonna work and what's not gonna work. Right. I was like, I will do what I like, and I will present people what I like, and let them judge if it's good or not. True. मतलब इस थॉट में तो फिर हम गाना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। 10 बंदा अगर आपकी टीम में, तो हर किसी का अलग थॉट है. कोई कहेगा अच्छा गाना, कोई कहेगा कोई नहीं अच्छा कहेगा गाना, नहीं अच्छा कोई कहेगा गाना। इससे बेटर हो सकता है. It's never ending. True, true, It's true. never ending. So that's how Nazar happened. I was like, I love this song and I'm gonna release it. I know people will love it. Even if they don't, it's okay. It's अगला okay. गाना. अगला गाना, right. हाँ. Because एक गाना है, कभी कभार even realize कि गाने ना बहुत late pick होते हैं. हाँ, exactly. Like audience को बहुत late realize होता है. Exactly. And अब तो जैसे reels भी आ गई है ना, so बहुत सारे artists I've seen कि influencers को बोलते हैं कि हमारे गानों को promote करो. Right. So have you ever tried something like that? और अगर आपको कभी feel हुआ हो यार Instagram का pressure is real. Oh, that pressure is real. It is real. So आपकी टीम बोलती है कि you have to be relevant on Instagram Oh, also. yes. She's sitting there and laughing at me right now. Look. नहीं तो क्या टिप्स देते हैं आपके PR वाले की ऐसे ऐसे करके I'm you very trend. lazy with posting. Right. मतलब नहीं कई लोगों ने तो डिजिटल टीम भी हायर करी होती है for you know उतना everything. नहीं है, but उतना नहीं है. वैसे तो यूजुअली मैं सारा खुद ही करती हूँ. Right. But भाई hats off to all the influencers who are regularly posting content, because it's so much work. It's so much work, and if you're traveling and you're working on music and also performing and traveling, and भाई सारे कहाँ एनर्जी बचती है कि बंदा बैठ के कंटेंट शूट करे अभी. So that's a lot of work, and yes, I try to sometimes make it. बट मुझे लगता है मैं वही डांटती रहती हूँ लोगों को. मैं कहती हूँ मेरे को बोला मत करो कि बनाओ, Okay. कि आज कंटेंट बनाते हैं. मैंने कहा जो चल रहा है उसमें से ही content निकाल लो. लेट पीपल सी द रियल मी. Yeah. लेट्स नॉट स्टेज कंटेंट. Right. And आपको लगता है इंडस्ट्री में रह के कि हार्डवर्क ज्यादा काम करती है आगे लेके जाती है या आपके कनेक्शंस आगे लेके जाते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग भाई बिकॉज बहुत सारे ऐसा था ना कि म्यूजिक आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर कोई नहीं भी चल रहा तो उसके साथ गाना करके चलो दे पिक अप ऑन यू. बट देन ऐसा कुछ फीलिंग आती है कि यार अगर इसको जानती होती तो शायद फायदा हो जाता, या नहीं ऐसे कभी लगा नहीं? हर कोई अपनी डेस्टिनी लेके आया है. Right. आप चाहे किसी के साथ करो चाहे अकेले करो. अगर आपको फेमस होना है आप हो जाओगे. Right. अगर आपका नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, फिर आप किसी के साथ भी कर लो. एंड ड्रीम आर्टिस्ट कौन से आपके जिनके साथ आपको वर्क करना है? I really want to do a song with Diljit Dosanjh. Ah. And I've been manifesting this from past 1 year now. And yeah. हो जाएगा. And I am doing a song with Diljit Dosanjh. ये बोल दिया है, ये प्रेजेंट टेंस में कर दिया हमने. Present tense में कर दिया मैंने. हो जाएगा. बट Don't sue me. खतरों के खिलाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस था? Insane. Wow. वो इतनी हाइट पे चढ़े थे आप, बहुत ही ज्यादा खतरनाक. ऐसा लगा था एक पॉइंट पे टपक गई जाऊंगी मैं बस. मुझे पहले कभी हाइट से डर नहीं लगता, तो वहां से वापस आके डरने लगी हाइट से. तो कितनी हाइट पे देख मतलब ऐसे घबराहट होती है अगर फ्लोर को भी देख लो? हाँ, मैं my legs were shivering like this. मेरे को 2 दिन तक क्रैम्पिंग हो रही थी पैर में, because when you're on that height, Right. and all your pressure is on your calves, you tend to like squeeze your calves and like just सारा आपका पूरा body weight calves पे होता है. True. And मैं खाना नहीं खा पाई एक दिन तक. मतलब I ate 1 day after that shoot. बिकॉज इतना एंजाइटी हो गया. एंजाइटी हो गई थी मुझे बहुत ज्यादा, उतना हाइट से. एंड वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग जैसे बोलते हैं ना कि टीआरपी के लिए करते हैं या ऐसी चीजें बोलते हैं जो वो मीन भी नहीं करते, तो ऐसा कुछ लगा था कि यार ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं एक्चुअली कुछ कंटेस्टेंट्स को देख के? कहाँ कई लोग कई लोग करते हैं. मतलब प्रेप करके आते हैं कि ये बोलेंगे तो कैमरा में फुटेज मिल जाएगी. और मेरे को तो ये सब आता नहीं है. हाँ. बट वो यूजुअली लाइक व्हेन यू हैव अ टीवी एक्सपीरियंस ना, दे बी लाइक ऑल दोस पीपल दे नो कि वो कैसे कैमरे को अपने तरफ घुमाना है. ठीक है. एंड मैंने स्टोरी डाली थी तो बहुत सारे ऑडियंस के क्वेश्चंस आए हैं. रोहित पूछ रहे हैं कि बादशाह भाई साथ फर्स्ट सॉन्ग का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था? अभी तो बाकी वो तो पहले था. जो फर्स्ट टाइम मैं बादशाह भाई से मिली थी. मैं फर्स्ट टाइम रफ्तार भाई के साथ स्टूडियो गई. ओके. और मैं गाना डब कर रही हूँ, मुझे गाना डब करा रहा है. एंड रफ्तार भैया, मैक्स भाई. मैक्स बोलते हो आप लोग? मैं मैक्स बोलती हूँ. मेरे को रफ्तार मेरे को बहुत अटकता है मुंह पे अभी भी. ओके. मैक्स भाई इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग. ओके. वो बेइज्जती कर देते. रियली? तो बहुत बेइज्जती बेइज्जती करते कैसे करते हैं वो आपकी? मतलब उनको अब उनका ईयर के हिसाब से जब तक आप परफेक्ट टेक नहीं दोगे ना,
मतलब ही विल नॉट गिव अ फक अबाउट योर ईयर राइट कि आपको क्या समझ में आ रहा है। उनके ईयर के जो उनके दिमाग में है ना साउंड, उनको जब तक वो एग्जैक्ट साउंड नहीं मिली, वो ही डजंट रिलाई ऑन दिस ऑटो ट्यून और यू नो ट्यूनिंग एंड शिट। तो वो कहते हैं कि मतलब आई वांट द परफेक्ट टेक, तो ही विल कीप ऑन टेकिंग, मतलब ही विल कीप ऑन आस्किंग यू टू, लाइक ही विल आस्क यू टू कीप ऑन सिंगिंग बारी बारी कि करते रहो, मतलब तो जब तक- इरिटेट नहीं होते आप एक पॉइंट पे आके? नहीं, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। आई रिस्पेक्ट इट, ओके आई रिस्पेक्ट इट ऑनेस्टली, एंड मुझे अच्छा लगता है, मेरे को लगता है ठीक है, आई टेक इट एज अ चैलेंज। तो मेरे को लगता है अच्छा रुक जाओ, प्रेशर मत दो मुझे, प्रेशर मत दो। अच्छा, आप उनको थोड़ा ब्रेक दे देते हो? प्रेशर मत दो, रुक जाओ, थोड़ा टेंशन हो रही है। ठीक है। आशीष पूछ रहे हैं कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि ब्राउन रंग के लिरिक्स किसने लिखे हैं, क्योंकि बादशाह भाई कह रहे हैं कि मैंने लिखे हैं और हनी पाजी कह रहे हैं मैंने लिखे हैं। नहीं, मैंने लिखे हैं। आप उनके जोड़े, आप उनके जोड़े, मैंने लिखे वो लिरिक्स। अच्छा अच्छा, सिमरन पूछ रही है कि आसमत जो आप आस्था किस्मत में बिलीव करती है या मेहनत में? आपने आस्था और किस्मत मिला दिया। हाँ, ये मेरा भी हो गया ऐसे। मेरे को आई ट्रूली बिलीव इन बोथ। मुझे लगता है बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। मतलब किस्मत तो है जो है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी किस्मत भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। सो हार्ड वर्क तो मतलब करना ही चाहिए। वन शुड नेवर रिलाई ऑन किस्मत 100%। किस्मत उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। Radio Mirchi. Thank you so much for joining. It's a wrap. And it was super fun having Astha at Radio Mirchi. So thank you so much for joining. Thank you.